हेलो गाइस। अभी आप मेरे मुझे नहीं देख पाओगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं पिछले टाइम तक तो क्या पिछली बार तो मैं ये बोल रहा था। क्या बोलते, पिछली बार मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो हे गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं ओम हूँ। मैं क्लास 10th में हूँ। मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं क्या हॉबीज़ पसंद करता हूँ, जिम जाना, बॉक्सिंग करना। हाँ, मुझे ये सब ज़्यादा पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है, देखो पिछली बार, अभी अगर नहीं पता होगा तो हम पहले 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 इसमें ये कर रहे थे। मैं इस डिल्यूजनल बंदे की बात कर रहा था, इस माउंट एवरेस्ट की भी इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पिछले वीडियो में। नेक्स्ट हम इस वाले वीडियो पर थे जहाँ पे हमने सिमिलर फिगर्स की बात की, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने गलती की। इस पेज में आते आते मैंने रियलाइज़ किया और अपनी गलती को सुधारा। नेक्स्ट पेज में बात करें तो इस बार इसमें एक्टिविटी 1 की बात की गई है। तो लेट्स सी, पेन लेके रखता हूँ। तो इसमें लिखा है प्लेस अ लाइटेड बल्ब। आपको दिख रहा है गाइस? इफ़ यस, थैंक यू सो मच। इफ़ नो, सॉरी। Lighted bulb at a point O on the ceiling and directly below in the table in your classroom. Let us cut a polygon, say a quadrilateral ABCD from a plain cardboard and place this cardboard parallel to the ground between the lighted bulb and a table. Then a shadow of ABCD is cast on the table. Mark the outline of the shadow as ABCD. See figure 6.4। अबे यार, ये क्या किया है? इसका ढंग से दिखाया भी नहीं है फिगर, कैसे चलेगा यार? लोगों को समझेगा भी नहीं क्या लिखा है उसमें। गाइज, आपको समझ में आ रहा है? मेरी हैंड राइटिंग, पता है गाइज, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन एक दिन सुधारेंगे। सॉरी, सुधारेंगे, ज़्यादा मस्ती में आ गई। तो ये क्या रस्सी जैसा कुछ दिया है? तो इसमें रस्सी जैसा कुछ दिया है। ये फिगर 6.4। अच्छा, ये एक्टिविटी 1 है। इसमें फिगर 6.4 के बारे में बताया गया है, जिसमें एक लाइटेड बल्ब की बात की गई है जो कि पॉइंट ओ पे है, सीलिंग में डायरेक्टली और टेबल के ऊपर। ये क्लासरूम तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। एक पॉलीगॉन को कट किया गया है। अब पॉलीगॉन जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बताने के लिए, पॉलीगॉन्स मतलब ऐसे कुछ देखो साइड्स में आता है ट्रायंगल, स्क्वायर, और फिर हेक्सागोन, एंटागोन, पेंटागोन, जो भी है। मतलब बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस है। मतलब 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का, ऐसे बड़े 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 बड़े, फिर बहुत सारे लाइंस के फिगर्स आते हैं एक साथ। मतलब समझ पा रहे हो ना? लाइन बढ़ती रहती है एक एक बारी में। तो उन सबको पॉलीगॉन्स बोलते हैं। वो पॉलीगॉन्स में से क्वाड्रिलैटरल एक पॉलीगॉन है, जिसमें दिखाया गया है ये जो शेप आप देख पा रहे हो, या इसके बाहर का शेप या नीचे का शेप जो आप देख पा रहे हो, पॉलीगॉन, सॉरी, वो क्वाड्रिलैटरल ही है। तो ये एक प्लेन कार्डबोर्ड है जिसको ग्राउंड के एकदम पैरेलल, मतलब ग्राउंड के पैरेलल इन द सेंस एकदम उसके ऊपर ही रखा है, गैप देते हुए बिटवीन देम। मतलब टेबल के ऊपर रखा है, ऐसा शायद कोई रस्सी वस्सी लगा के एकदम ऊपर रखा होगा, लटका के, इसलिए वो पैरेलल होने की बात कर रहे हैं। पैरेलल इन द सेंस यहाँ से मतलब सेम ही दिख रहा है ना। मतलब पैरेलल मतलब ये एक चीज़ है, ये एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे भी सेम। ये देखो, ऐसा सेम सिमिलर फिंगर आएगा उसको ये देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ पैरेलल का। तो यहाँ पे मिरर है, एग्जांपल के लिए मिरर पकड़ लो। यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे 2 साइड है, एक पिल्लो है, उसका दूसरा है एक पैरेलल, यानी कि सेम डुप्लीकेट कॉपी, बट ऐसा आमने सामने। दैट इज कॉल्ड पैरेलल, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड मी, आई वुड बी रियली 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 थैंकफुल। बोल भी नहीं पा रहा मैं, तोतले की तरह बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं इस फिगर के बारे में बता रहा था। तो इसमें ए बी सी डी कास्ट किया टेबल पे, ए बी सी डी, सॉरी, हाँ, ए बी सी डी, हाँ दिखाया तो है।
अब इस टेबल में हमें मार्क करना है आउटलाइन शैडो का ABCD में। अब उन्होंने बोला ही ऑलरेडी, फिगर 6.4 चेक कीजिए। तो अब मैं और पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। Note that the quadrilateral ABCD is an enlargement or magnification of the quadrilateral ABCD. This is because of the property of light that light propagates in a straight line. You may also note that lies A, अच्छा ये point A है, point A lies on ray OA। इस ये जो दिखा रहे ये रे OA हो गया, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है जो इसे कनेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन। अगर मैं आपको आउटलाइन ढंग से तो दिखा रहा हूँ, तो सॉरी, तो ये A है, वो O है ऊपर, तो OA जो कि दिखाया है, और फिर जो B से लाई कर रहा है वो, अच्छा ये देखो लिखा है इसमें, B लाइज ऑन अ रे OB, तो जो B से लाई कर रहा है ये वाला, आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो, आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर। मतलब अब ये पॉइंट बी है, पीछे से चालू हो रहा है, थोड़ा सा मेरा इमेज ब्लर दिख रहा होगा आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा ये है पॉइंट बी, नहीं ये पॉइंट सी है। यहाँ से ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये सी है और ये वाला बी है, ये जो एरो में मैं दिखा रहा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये है लाइट बल्ब, पूरा ओ पॉइंट डन। मेरे पेन में इंक नहीं है क्या? ट्राई कर रहा हूँ, बस टेस्ट कर रहा हूँ मैं। गुड, चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या करना था? हाँ, लाइज, अच्छा ओ बी, बी लाइज ऑन रे ओ बी, सी लाइज ऑन ओ सी एंड डी लाइज ऑन ओ डी। मतलब ऑब्वियसली ए ओ ए बन रहा है, बी का ओ बी बन रहा है, सी का ओ सी बन रहा है, डी का ओ डी बन रहा है या डी ओ बन रहा है। मतलब समझ पा रहे हो ना आप, वो एक रे क्रिएट कर रहा है, ये जो लाइन छोड़ छोड़ के बनाई है ना, रे ही है, और ये रे उनको कनेक्ट करके ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बना रहे हैं। भाई मतलब है क्या और ये क्यों है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, thus quadrilaterals ABCD and ABCD are of the same shape but different sizes. So quadrilaterals ABCD is similar to quadrilateral ABCD हैं? भाई ये क्या बात हुई? So quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral ABCD। अरे अच्छा, अभी समझा, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखा रहे हैं ये इससे सिमिलर है, दोनों में ही ABCD लिखा है। मैं बोल रहा हूँ गधे की तरह क्या चल रहा है। आर ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। हाँ डिफरेंट साइज तो है ना, इसके अंदर आप देखोगे तो कितना छोटा क्वाड्रिलेटरल है, इसके कंपैरिजन में पीछे वाला क्वाड्रिलेटरल उसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मतलब आपको इमेज तो क्लियर दिख रहा है ना, तो क्लियर ये देखो साइज में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहा था, शर्ट अटक गया। हाँ, so the quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral ABCD. We can also say that the quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral ABCD. Here you can also note that vertex A corresponds to vertex A, vertex B corresponds to vertex B, vertex C corresponds to vertex C, and vertex D corresponds to vertex D. Vertex D. Symbolically, the correspondents are represented as A arrow A, B arrow B, C arrow C, and D arrow D. By actually measuring the angles and the sides of the two quadrilaterals, you may verify that first angle A is equal to angle A, angle B is equal to angle A, angle C is equal to angle C, angle D is equal to angle D, and second AB upon AB is equal to BC upon BC is equal to CD upon CD is equal to DA upon DA. अब इसमें मुझे फ़र्क क्या दिख रहा है? फ़र्क बहुत ऑब्वियस सा है। इन सभी इमेज में अगर आप, अच्छा मैं जूम करता हूँ, इन सभी इमेज में अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाले जितने भी साइड है उन पे एक ज़रूरी छोटा सा निशान लगा है जिस पे आपको फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे भी डिपिक्ट की गई है। जो सेम छोटे छोटे निशान लगाते हैं वो नीचे भी लगाए गए, शायद उसे डिफरेंट दिखाने के लिए, बट ये ऑलमोस्ट सेम ही लगा।
This again emphasizes that the two polygons of the same number of sides are similar if first all the corresponding angles are equal and second all the corresponding sides are in the same ratio or proportion. हाँ देखो, इसका रेशियो, इसका प्रोपोर्शन, इसका जो क्या बोले साइड्स एंड एंगल्स तो सेम लग रहा है, बस डिफरेंस साइज का है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है. अब बात करते हैं सीधा नेक्स्ट पेज पे कूदते हुए. इसमें फिगर 6.5 दिया है, आप लोग तो देख पा रहे हो ना. हाँ, फ्रॉम द अबव यू कैन ईजिली से दैट क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर of similar 6.5 are similar of figure 6.5 are similar. ठीक है, मैंने गलती से 2 बार सिमिलर बोल दिया. तो ये दोनों सिमिलर है, बट पिछले वाले में तो बताया था कि सेम शेप डिफरेंट साइजेस वाला सिमिलर नहीं है, तो अभी ये लोग ऐसा कैसे बोल रहे. वेट ओके, सॉरी गाइस, शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक और मेरा अलग सा कन्फ्यूजन मिला के थोड़ा सा गलत कर गया. गाली मत देना कमेंट सेक्शन में, गाली मत देना, सॉरी. तो इसमें 2 सिमिलर दिखने वाले फिगर्स दिए गए हैं. तो बहुत सारे बहुत सारा साइड का बहुत लेंथ दिया है, मतलब डिग्रीज भी दी है बहुत सारी, यहाँ पे लिख के भी रखा है. तो इसके बाद है फिगर 6.5 के बाद इसमें रिमार्क भी दिया. यू कैन वेरीफाई दैट इफ वन पॉलीगॉन इज सिमिलर टू द अदर पॉलीगॉन एंड द सेकेंड पॉलीगॉन इज सिमिलर टू थर्ड पॉलीगॉन, या फिर थर्ड पॉलीगॉन कहा है दैट द फर्स्ट पॉलीगॉन इज सिमिलर टू द थर्ड पॉलीगॉन. मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझी, इसमें 2 ही पॉलीगॉन है ना, तीसरा वाला क्या भूत बना के रखा है, किधर है तीसरा वाला, हमें खुद बनाना है. शायद नीचे और 2 पॉलीगॉन्स की बात की गई है रिमार्क में. पापर क्रैम्प आ रहा है मेरे को, रुको गाइस 1 मिनट. हाँ नहीं, 1 सेकंड ही लगा, ठीक हो गया अचानक. अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं और बहुत रिलेटेबल है तो कमेंट सेक्शन में क्रैम्प लिख दो. स्टार्ट करते हैं. You may note that in the 2 quadrilaterals bracket a square and a rectangle bracket completed of figure 6.6 corresponding angles are equal but their corresponding sides are not in the same ratio. तो इसमें दिया गया है 2 ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स, या बोल लो क्वाड्रिलैटरल्स. अच्छा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है. फिगर 6.6 में दिया गया है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में नहीं है. क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, जबकि इस साइड में 3.5 सेंटीमीटर दिया है. तो इन दोनों में 0, अरे ढंग से लिखना अनपढ़, 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही तो थैंक यू सो मच गाइस. वैसे आप बताना कि आप अपनी क्लास में ऐसी टाइप की हैंड राइटिंग निकालते हो, इससे बेटर निकालते हो. मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑडियंस मेरे से अच्छी हैंड राइटिंग निकालती होगी. आप इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो द 2 quadrilaterals आर नॉट सिमिलर. Similarly, you may note that in the 2 quadrilaterals bracket a square and a rhombus bracket completed of figure rhombus 6.7